हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी तुरंत से 26 मई को एक चंद्र ग्रहण बीता है, जो कि मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाए थे। लेकिन आने वाले नियर फ्यूचर में आपको एक सूर्य ग्रहण भी मिलेगा, और वो कब होने वाला है, उसका सूतक टाइम क्या है या फिर उसकी टाइमिंग क्या है, गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारे के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जो भी पॉइंट्स जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था चंद्र ग्रहण के टाइम पे, वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी। आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर पाएंगे और आपको अदर कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो 10 जून 2021 को आने वाला है, और ये दोपहर के 1:41 से शुरुआत होके 6:42 तक शाम में रहने वाला है। मतलब ये जो टोटल अवधि है उसमें आपको किन्हीं बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी वो बातें हैं जो कि गर्भवती स्त्रियों को ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्या इसके पहले ये भी जानकारी देने की बात कर दूं कि बहुत लोगों के मन में आता है कि इसमें सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा। देखिए, 26 तारीख वाला जो चंद्र ग्रहण था वो उपछाया का चंद्र ग्रहण था, इसलिए वहां पर सूतक मान्य नहीं था। लेकिन ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है, तो इसमें सूतक मान्य होगा। यानी कि 12 घंटे पहले से ही आपको कुछ एहतियात जरूर बरतने चाहिए। उनमें से कौन कौन से एहतियात हैं, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आता है, गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। उनके घबराने का कारण भी होता है कुछ हमारी जो एक मानसिकता है, एक मान्यता है कि इसको इस समय गर्भवती स्त्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर वो सावधानी नहीं बरतती हैं, उससे उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस समय से सूतक काल लग जाता है उस समय से ही, उसके पहले ही जो मैंने धागे वाली जो बातें आपको बताई थी कि अपने हाइट से, जितना आपकी हाइट है, चाहे जितनी भी हाइट है, उसको आप एक धागे से नाप लीजिए। कलर कोई भी हो सकता है, धागे की कोई भी कलर ऐसे फिक्स नहीं होती है। आप चाहे तो सूता ले सकते हैं, रोली ले सकते हैं, या फिर सिंपल एक सिलाई करने वाला धागा ही ले सकते हैं। तो उससे बस अपने सर से लेके पांव तक आपको नापना है, और उसको सूतक काल के पहले ही आपको एक दीवार पर चिपका देना है। यानी कि दरवाजा जहां पर खुलता है, तो दरवाजे की जो पीछे वाली जो दीवार होती है, जहां पर वो धागा ढक जाएगा, वहां पर आप उसे चिपका दीजिए। चिपकाने का जो प्रोसेस होता है, सिंपल आप सेलो टेप से चिपका सकते हैं। मतलब ऊपर और नीचे बस सेलो टेप मार दीजिए, वो खड़ा रहेगा, कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि खाना पीना नहीं चाहिए, इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही खाना बनाने का कार्य करना चाहिए। तो देखिए, ये पॉसिबल तो नहीं है प्रैक्टिकली। गर्भवती महिलाओं को खाना बनाना तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बनाएंगी ही और वो खाएंगी ही, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन उनको कैसे चलेगा, जबकि 12 घंटे पहले से ही सूतक काल लग रहा है। तो ऐसे केस में उनको क्या करना चाहिए कि किसी भी खाने पीने की वस्तुओं में जो भी वो ग्रहण करने वाली हैं, उसके ऊपर वो तुलसी का पत्ता रख ले। अब क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये आता है कि वो विदेशों में रहते हैं, वहां पर तुलसी का पत्ता अवेलेबल नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मैं तो आपको यही बोलूंगी कि अगर कहीं पहले से अगर ऑर्डर हो सकता है तो कहीं से आप मंगवा लीजिए। तुलसी का पत्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और इस समय इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि तुलसी आपकी जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं जो कि आपके ग्रहण के टाइम पे बहुत ज़्यादा हावी होती हैं, उसको वो काटता है, उसको नलीफाई करता है। तो तुलसी का पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर बहुत ही हद कंडीशन ऐसी आ गई कि आपको तुलसी का पत्ता नहीं मिला, तो मैंने जो सूता वाला जो बात की है, जो आपको धागे वाली जो बात की है, वो आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। चाहे पीने का पानी हो या खाने की कोई भी वस्तु है, जो भी गर्भवती महिलाएं खा सकती हैं, उनके ऊपर आपको तुलसी का पत्ता रखना है। और कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा, ना ही किसी तरह की पूजा पाठ इस समय होते हैं, ना ही आपको किसी भी ऐसे शुभ कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात काटने सिलने को भी लेके होती है कि जब से आपका सूतक काल लग जाता है, तब से ग्रहण जब तक खत्म ना हो जाए, यानी कि 6:42 तक, जब तक ये ग्रहण खत्म ना हो जाता है, आपको किसी भी तरह की सिलाई बुलाई और काटने वाली चीज़ें, जैसे होता है जनरली मुझे कमेंट भी आए थे कि दीदी मैंने सब्जियां काट ली तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही वीडियो बना के बता रही हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल कर दो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। किसी भी लेडी के साथ अगर ये गलती हो जाती है, तो वो पहले से अगर दिमाग में रखेंगे तो वो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और उनसे गलतियां नहीं होंगी।
तो कोशिश करिए कि किसी भी तरह की सिलने की, काटने की, बुनने की ब्लेड का भी इस्तेमाल मत करिएगा। छुरी, चाकू और इवन आप बिलीव नहीं करिएगा पेन और पेंसिल तक का भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप इस तरह की चीज़ें नहीं करिएगा। और कई तो पुरानी मान्यताएं ये भी होती हैं कि धरती को भी आपको थोड़ा सा कुरदना नहीं है। बहुत बार लेडीज़ क्या करती हैं कि अगर मान लीजिए कि प्लांटिंग कर रही हैं, प्लांटेशन अगर लगा रही हैं तो वो खुरपी का इस्तेमाल करके वो मिट्टी को थोड़ा सा कुरदती हैं या फिर अपने हाथों से भी उसे कोड़ती हैं। ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। स्पेशली बहुत सारे एहतियात हैं जो कि बरतने चाहिए। सबके घर के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन नियम कानून उतने ही फॉलो होने चाहिए जितना कि आपका शरीर आपको बर्दाश्त कर रहा है। मे भी शायद आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज का प्रेजेंट आप मत खराब करिए। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। कोशिश करिए कि आप जब से ये लगने वाला है ग्रहण, मतलब सूर्य ग्रहण जब से 1:41 में लगने वाला है, तो कोशिश करिए कि उसके पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। भोजन ग्रहण कर लीजिएगा तो मे बी शायद 3-4 घंटे तक आपको उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। अगर हल्की फुल्की भूख आपको लगती भी है तो आप अपने साथ कुछ हेल्दी स्नैक्स रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा आप ज़रूर रखिए। तो उसके ऊपर जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर रख देना है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। काटने सिलने वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। और ये जो धागे वाली चीज़ मैंने बताई वो आपको सूतक काल के समय से ही आपको उसे अप्लाई करनी है। तो वो चीज़ें आप ज़रूर करिए। सूतक काल के पहले आपको धागा चिपका लेना है। धागा कोई भी हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम क्रिश्चियन हैं या फिर हम जैन हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रहण तो सबके लिए बराबर है। जिस तरह से माँ प्रकृति सब हमने एक जैसा ही सबको बनाया है, तो उसी तरह से गर्भवती स्त्रियों के लिए भी नियम बराबर होते हैं। अब आपके मन में सवाल ये भी आता है कि क्या पतियों को भी करना चाहिए, मतलब गर्भवती स्त्री के जो पति होते हैं उनको भी ये सब रूल रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो देखिए, आप इसे जो भी मानिए, जितने भी इंडिया में जो चीज़ें होती हैं, चाहे अगर करवा चौथ हो या कोई भी व्रत त्योहार हो, वो सब कुछ नियम महिलाओं के लिए होता है। हाँ, भले ये कुछ नियम गलत भी है, लेकिन उनके जो फीमेल के लिए ज़्यादा बहुत सारे नियम होते हैं, मेल के लिए इतने नहीं हो सकते हैं। इसे अच्छा मानिए या बुरा मानिए, लेकिन इसमें जो जेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ भी एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है, अगर हस्बैंड वाइफ ही हैं साथ में, तो कोशिश करिए कि दोनों ही जन खाना पहले ही खा लीजिए। जिस समय ग्रहण आता है उसके पहले ही आपको खाना खा लेना चाहिए। या फिर अगर आप कोशिश करो तो उस समय आप खाने बनाने का काम, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड अगर किचन में कुछ चले गए, कुछ वो अपने से कुछ करने लगे या फिर उन्होंने खाना खुद से निकाल के खा लिया, ये सब कुछ आप मत करिए। कोशिश करिए कि उस दौरान पे खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर आपको तुलसी का पत्ता रखा हुआ हो। अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं तो भरसक वो अवॉइड कर सकते हैं। आपके हस्बैंड कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन जहाँ तक लिमिटेशन आती है, गर्भवती महिलाएं इतना देर तक नहीं बिना खाए पिए रह सकती हैं, तो ऐसे केस में उनको खाना पीना ज़रूरी होता है। अगर जो मेल होते हैं वो वेट कर सकते हैं तो बेशक वेट करना चाहिए। रही बात सोने उठने बैठने को भी लेके बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको सूतक काल के समय जो धागे वाली बातें बता दी थी, उसके बाद से एक सिंबॉलिक होता है कि आपके बिहाफ में वो धागा खड़ा है। तो आप अगर मान लीजिए ग्रहण के दौरान अगर बैठ भी जाते हैं या फिर लेट जाते हैं या नींद से सो भी जाते हैं, ऐसे केस में कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके खाने के बाद उनको कुछ टैबलेट्स वगैरह खाने होते हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो ऐसे केस में वो क्या करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 बजे से 1:41 से जो ग्रहण लगने वाला है उसके पहले ही आपको खाना खा लेना है। तो ऐसे केस में आप उसके बाद ही 10-15 मिनट के बाद ही आप मेडिसिन ले लीजिए, तो कोई भी परेशानी नहीं आती है। मेडिसिन को थोड़ा सा अपने हिसाब से आधा घंटा इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है। और जब रात का जो समय आता है, रात के समय जो आपको गोलियां लेनी होती है, तब तक तो ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। अब रही बात कि क्या आप टीवी देख सकते हैं या फिर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना भी गलत होता है, क्योंकि फ़ोन में इतनी हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जो कि जाने अनजाने आपके ब्रेन के लिए और आपके बच्चे के ब्रेन के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन कोई भी नहीं मानता है। लेकिन मैं तो आपको यही बात बोलूँगी कि जितना हो सके फ़ोन को थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन ग्रहण के टाइम पे तो सीरियसली अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो ऐसे केस में आपको अवॉइड करना चाहिए।
टीवी आप देखना चाहो तो देखो, लेकिन बेसिकली मैं तो आपको कहूंगी कि जितना आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रह सकते हैं रहिए। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। इसके बदले में अगर आप कोई होली बुक पढ़ना चाहें, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप कुरान पढ़ सकते हैं, गीता रामायण भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप कुछ होली बुक पढ़ें, अच्छी शिक्षाप्रद कोई चीज़ें पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आप चाहो तो किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप अपने भगवान की स्तुति कर सकते हैं। पूजा पाठ करना मना होता है, लेकिन किसी तरह के जो मंत्र होते हैं वो आपको शक्ति देते हैं, तो मंत्रों उच्चारण करना आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो आप मंत्रों उच्चारण करिए, अपने भगवान से अपने आने वाले शिशु की स्वस्थ कामना करें कि आपका बच्चा इस दुनिया में स्वस्थ रूप से इस धरती पे आए। बस ये सारी चीज़ें कामना करिए, पॉजिटिव भावना रखिए, किसी के साथ बहुत ज़्यादा उलझने वाली बातें ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। और ये जैसे ये टाइम ड्यूरेशन निकल जाता है, आपका ग्रहण खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो बेसिकली ये नियम होता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। तो देखिए अभी ये गर्मी का समय है और ये बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो आप चाहो तो आप शाम के वक्त नहा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बॉडी अलाउ नहीं करता, आपको मन इच्छा नहीं करती है, तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। सिंपल गंगा जल भी छिड़क के आप शुद्धिकरण कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। घर पे भी शुद्धिकरण कर सकते हैं, सारे रूम में आप गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, ये बहुत है, काफ़ी है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जाड़े के समय में, अगर विंटर सीजन में नहाने का प्रावधान हो तो इसके लिए तो मैं आपको मना करूँगी, क्योंकि आप गर्भवती स्त्रियां हैं, आपके लिए बार बार स्नान करना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप सारी बातों का बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसके बाद जब ये ग्रहण खत्म हो जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आपको चाहिए क्या कि किसी गरीब को ज़रूर दान करें। अब ये दान करने वाली प्रथा तो देखिए आपके मन के अंदर से निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को देते हैं तो वो अच्छे भाव से आपको देना चाहिए, नहीं तो देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपकी अपनी इच्छा, आप कितने ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं या कितनी कम हेल्प कर रहे हैं, आपकी अपनी इच्छा, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो भी चीज़ें गरीबों को दान में देना चाहते हैं वो आप ज़रूर दीजिए। जैसे तो बेसिकली जो दान में दिया जाता है वो होते हैं थोड़े से चावल, थोड़े से आटे, आलू, सब्जियां, दालें, इस तरह की चीज़ें दान में दी जाती हैं। आपकी जो भी इच्छा, आप जैसे भी कर सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा, आप अपने इच्छा के अनुसार से, अपने स्वेच्छा के अनुसार से दान ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें करिएगा तो ये पूरे ग्रहण का जो प्रभाव है आपके बच्चे पर अच्छा ही असर लेके आएगी। और ये विश्वास ज़रूर अपने मन में आपको रखना पड़ेगा अपने ईश्वर के ऊपर कि किसी भी तरह की कोई भी नुकसान आपके बच्चे को नहीं होगी। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, बहुत सारे लेडीज़ के कमेंट आए थे कि उन्होंने गलती से सब्जी काट ली, किसी ने नेल काट लिए, तो मैं तो आपको यही बात बोलूँगी कि वीडियोस शुरू से देखिए। मैं टाइम पे वीडियोस आपको दे देती हूँ, मेरे चैनल के वीडियोस आप स्किप मत किया करिए। बहुत सारे ज़रूरी वीडियोस बनाती हूँ जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो वीडियोस आप स्किप मत करिए और इस वीडियो को अच्छी नियत से दूसरों लोगों के साथ ज़रूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि उनसे भी किसी तरह की गलती ना हो। लेकिन अगर गलती हो भी जाती है तो बस क्षमा मांग ले, भगवान सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। गलती, हर तरह की गलती माफ़ की जाती है अगर आपके अंदर पश्चाताप के भाव हो तो इसलिए बस इतना विश्वास रख के चलिए, आपके बच्चे के साथ और आपके साथ कुछ भी ऐसा अहित नहीं होगा। मेरे बनाने का, इस वीडियो बनाने का अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा कि मैंने सही जानकारी दी और किसी भी तरह के मन में कुछ और भी डाउट्स अगर बचते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत है। और आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल को देखिए। मेरा 2 चैनल है, ट्विंस माई वर्ल्ड और ट्विंस माई वर्ल्ड केयर। वहाँ पर आपको गर्भावस्था से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की हूँ जो कि आपके डेली डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।